नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने मामले में आज सजा सुनाई गई है और 1 साल की कठोर कारावास की सजा ये सुनाई गई है। सबसे बड़ी बात, एक ही सवाल सभी लोगों के बीच में है कि 34 साल पहले जो चीज़ हुई उस पर इतने लंबे टाइम से ट्रायल चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी भी कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला क्यों बदलना पड़ा और क्यों अब जाकर सिद्धू को ये सज़ा मिली है, जबकि सिद्धू ने तो खुद टेलीविज़न पर सबके सामने ये कह दिया था कि हाँ उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था और हाँ उन्होंने एक आदमी को पंच मारा था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। क्या है ये पूरा मामला जो फेमस है 1988 रोड रेज केस के नाम से। ये बात है 34 साल पहले। सिद्धू आज जो इतने एक्टिव दिखते हैं, सोचिए वो उस उम्र में कितने एक्टिव होंगे और कितने बुलंद होंगे। 27 दिसंबर को दोपहर का वक्त था। सिद्धू और उनका दोस्त रुपिंदर सिंह संधू दोनों ही जिप्सी गाड़ी से पटियाला के शेरावाला गेट के वहां पार्किंग स्टैंड पर थे। इसी दौरान एक और गाड़ी आती है। इस गाड़ी में 65 साल का गुरनाम सिंह होता है, उसके साथ में उसके भतीजे होते हैं। पार्किंग को लेकर दोनों के बीच झड़प होती है। सिद्धू जिप्सी में होते हैं, गुरनाम सिंह मारुति 800 में होते हैं। पहले तो बातों से मामला शुरू होता है और उसके बाद दोनों पार्टीज अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आती है। इसी दौरान बहस आगे बढ़ती है और हाथापाई हो जाती है और हाथापाई ऐसी होती है कि सिद्धू गुरनाम, जिनकी उम्र 65 साल थी, उनके सिर पर एक पंच करते हैं जिससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। हॉस्पिटल ले जाने तक तो उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद परिवार वाले सिद्धू के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। सिद्धू पर और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू पर केस फाइल किया जाता है। ये केस गैर इरादतन हत्या का केस होता है और इसके बाद सेशंस कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ईयर 1999 में सिद्धू के फेवर में इस केस का फैसला आता है। सेशंस कोर्ट कह देता है कि कोई एविडेंसेस ही नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि गुरनाम सिंह की हत्या या बिना इरादे के सिद्धू ने ही उनकी हत्या की है और इसके बाद सेशंस कोर्ट सिद्धू को बरी कर देता है। इधर गुरनाम सिंह की फैमिली को लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुई क्योंकि सिद्धू एक पावरफुल पर्सनालिटी थे, एक नामी क्रिकेटर थे। हो सकता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस और पावर यूज़ करके एविडेंसेस को टेम्पर भी कर ले। यही कारण है कि तब गुरनाम सिंह की फैमिली ने सेशंस कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये मामला चला सालों तक और 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह को 3 साल की सज़ा सुनाई और दोनों पर जुर्माना भी लगाया। सिद्धू ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की इस सज़ा पर स्टे लगा दिया और इसके बाद सिद्धू की ज़िंदगी वैसी की वैसी चलती रही। इसी दौरान सिद्धू क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा थे और वो कॉमेडी शोज़ जज किया करते थे। सिद्धू सभी तरफ नाम कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन इधर उस फैमिली को जस्टिस मिलना अभी भी बाकी था। इसी बीच सिद्धू एक टीवी शो में जाते हैं जहां पर खरी खरी बात होस्ट पूछते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो सिद्धू बताते हैं कि वो मेरी लाइफ का सबसे ख़राब इंसिडेंट था। मेरी लाइफ में अगर कुछ चीज़ मैं बदलना चाहूँगा तो वही बदलना चाहूँगा। मुझे दुख है उस व्यक्ति के मरने का और मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कहीं से भी वापस आ जाए। वो जो कुछ भी हुआ था वो एक गुस्से में हुआ था और जब सामने वाला उकसाएगा तो आप भी ठहरोगे नहीं, आप भी जवाब दोगे। अब जवाब देने की स्थिति में अगर सामने वाले को आप कुछ करते हो और वो मर जाता है तो फिर इसमें आपकी गलती कैसे। यानी कि सिद्धू ने पूरा इंसिडेंट खोल कर रख दिया था और कहीं ना कहीं सिद्धू ने इस इंसिडेंट को कबूल किया था कि हाँ उन्होंने गुरनाम सिंह को पंच किया था, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सिद्धू के इस केस पर उनकी सज़ा पर स्टे लगा चुकी थी। फिर आया साल 2017। सिद्धू अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हो रहे थे। उनकी वाइफ भी पॉलिटिक्स में बड़ा ओहदा रखने लगी। इसी बीच सिद्धू के खिलाफ पंजाब के कांग्रेस पार्टी के कुछ मेन चीफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और कहा कि 1988 का जो रोड रेज का मामला है उसकी जांच ठीक से की जाए। सिद्धू ने जुर्म किया है, सिद्धू के खिलाफ एक्शन लिया जाए, सिद्धू की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। जिसके बाद
गुरनाम सिंह की फैमिली एक बार फिर से एक्टिव हुई और उन्होंने भी सजा पर विचार करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके सिद्धू को बरी कर दिया और कह दिया कि गैर इरादतन हत्या का मामला तो इसमें बनता ही नहीं है। हाँ, बस झड़प का जो केस है वो बनता है और उसके तहत सिद्धू और रुपिंदर सिंह पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, बाकी वो बरी हो गए। यानी कि इतने साल पुराना जो कलंक सिद्धू पर लगा हुआ था वो कलंक मिट चुका था। लेकिन फिर कुछ ही समय पहले गुरनाम सिंह की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट को इस केस को फिर से रिव्यू करने के लिए कहा और एक बार फिर से अपने फैसले पर सोच विचार करने की अर्जी दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ समय से इस मामले की सुनवाई चल रही थी और आज उस पर फैसला आना था। जो फैसला आया वो वाकई में चौंका देने वाला था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने जिस सिद्धू को बरी किया था, आज अपने फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सजा सुनाई है। 1 साल के कठोर कारावास की सजा सिद्धू को सुनाई गई है। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त सिद्धू की सजा का ऐलान हुआ उस वक्त वो हाथी पर बैठे हुए थे और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि कैसे देश के अंदर महंगाई जो है एलिफेंट की तरह ऊंची होती जा रही है। अब सिद्धू का इस पूरे मामले पर रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो फैसला है वो उन्हें मंजूर है, वो जल्द ही सरेंडर करेंगे और अपनी सजा को पूरा करेंगे। सिद्धू आज ही सरेंडर करने वाले थे, लेकिन सिद्धू बीच में ही लौट आए। सिद्धू इससे पहले एक पिटीशन फाइल करेंगे, क्यूरेटिव पिटीशन इसे कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से वो सजा को माफ करने की अर्जी देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला शायद ही बदले। सिद्धू का जेल जाना अब तय समझो।